बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, मेरा नाम मुज़फ़्फ़र सरफराज है और मैं आज आपके सामने एक दफ़ा फिर से हाज़िर हूँ क्रिमिनोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ फॉर CSS। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के जो आपके पास तीन हमारे पास पार्ट हैं, एक पुलिस का जो उसका रोल है, एक आपके पास जजेस का जो रोल है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास है प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर की जो ड्यूटीज़ हैं और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। तो उसको हम देख रहे थे। तो ये उसका दूसरा पार्ट है कि रोल ऑफ जजेस इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। अच्छा, इसको लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो ऑर्डिनेंस 2000 है, ठीक है, वो उसका मैं एक सेपरेट लेक्चर आपके पास अपलोड करने वाला हूँ, ताकि आपको अगर फ़र्ज़ करो कि क्वेश्चन आता है तो आप जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस का रेफरेंस दे के आप उसको उसके अंदर चीज़ें ऐड कर सको और अपने जो आंसर है उसको मज़ीद इफ़ेक्टिव बना सको। ठीक है जी। तो वो मैं क्या नाम है उसका एक सेपरेट लेक्चर बनाने जा रहा हूँ। 1-2 दिन तक मैंने वो पढ़ लिया पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस, और उसके बाद मैंने उसको कंपाइल करना है। ठीक है जी। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास बच्चों के जो जजेस का जो रोल होता है ना, वो मल्टीफोल्ड होता है इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। ठीक है जी। तो ये एक आर्टिकल था, मुझे एक वेबसाइट से मिला जिसका नाम है लीगल बलीगल। ठीक है। तो आप अगर देखना चाहें तो वहाँ से भी आर्टिकल देख सकते हैं। ये तो मुझे कोई सोर्स को बताने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा जी, अब देखें हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है। देखें, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तो जजेस हैं ना, वो आपके पास केस की हेयरिंग करते हैं। ठीक है, उनकी कोर्ट हेयरिंग होती है। उसके बाद ना वो जो ऑफेंडर्स होते हैं, जो विक्टिम्स होते हैं, ठीक है, और जो कम्युनिटी होती है, उसके बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर वो फैसले करते हैं। ठीक है, जुवेनाइल के जो जजेस होते हैं, जुवेनाइल कोर्ट्स होती हैं, वो उन तमाम आपके पास केसेस को देखते हैं, उन विक्टिम्स को, सॉरी, उन ऑफेंडर्स को देखते हैं जिनकी एज क्या है 18 से कम होती है। अब जाहिर सी बात है, जो इधर जो कोर्ट्स हैं, इधर जो जुवेनाइल कोर्ट्स होते हैं, उनके इधर जो जजेस होते हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जो अडल्ट आपके पास जो कोर्ट्स होती हैं उनसे डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो उनका जो पैटर्न होता है वर्किंग का, ठीक है, वो भी आपके पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसके जितने एस्पेक्ट है वो हम देख लेते हैं आपके क्या आपके पास जजेस के रोल होते हैं इन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। देखें, ये एक मैंने एक चीज़ वहाँ से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस से मैंने एक चीज़ आपको ली है कि लीगल असिस्टेंट कौन कौन सी होती है जो कि प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो ये भी एक तो चीज़ पता होनी चाहिए ना कि एक अगर फ़र्ज़ करो कि एक ऐसा 18 साल से कम का एक जुवेनाइल है जिसने क्राइम कमिट कर लिया है, तो अब क्या उसके पास अगर फ़र्ज़ करो कि लीगल असिस्टेंट के लिए उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, तो क्या उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? तो नहीं। तो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो ऑर्डिनेंस है उसके तहत एवरी चाइल्ड हु इज अक्यूज्ड ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज ए विक्टिम ऑफ एन ऑफेंस शैल हैव द राइट ऑफ द लीगल असिस्टेंट एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। ठीक है जी। तो जो स्टेट है वो उसको लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी, और लीगल असिस्टेंस के लिए उनके किसको हायर किया जाएगा? अ लीगल प्रैक्टिशनर अपॉइंटेड बाय द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग द लीगल असिस्टेंट टू अ चाइल्ड accused of the commission of an offense or victim of an offense shall have at least 5 years standing at the bar। बार पर जो आपके पास बार एसोसिएशन होती हैं, बार्स होती हैं, तो उनमें उसकी 5 साल की स्टैंडिंग होनी चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वही एलिजिबल हो सकता है लीगल असिस्टेंस के लिए। ठीक है जी। तो ये आपके पास ये उधर से मैंने ऐड कर दिया। अब आपको मैं इस तरफ ले जाता हूँ कि आपके रोल क्या हैं इनके। देखें, इसके 4 आपके रोल्स हैं। कुछ इनकी मतलब मिसलेनियस आपके पास ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, जिनको मैंने अदर ड्यूटी कर दी है। बाकी आपके पास क्रिमिनल केसेस हैं, डिपेंडेंस केसेस हैं और पनिशमेंट है। देखें, क्रिमिनल केसेस के अंदर वो है जिसके अंदर स्वेयर क्राइम के अंदर अगर कोई जुवेनाइल इन्वॉल्व है, जिसके अंदर आपके पास किडनैपिंग हो सकती है, आपके पास हैरेसमेंट हो सकती है, आपके पास रेप केसेस होते हैं, ठीक है, किडनैपिंग हो सकती है आपके पास, ठीक है, मर्डर हो सकता है। तो इस तरह का क्राइम कमिट होता है तो क्रिमिनल में आएगा। डिपेंडेंसी केसेस के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या जो जुवेनाइल ने क्राइम कमिट किया है उसके उसके अपने अलावा कोई और वजूहात तो नहीं है, यानी कि सिर्फ क्या उसका जो क्राइम करते वक्त जो वजूहात थी वो क्या उसकी पर्सनल थी, या उसके साथ और भी चीज़ें अटैच थी जिन्होंने इन सब के अंदर कंट्रीब्यूट किया कि वो क्राइम कमिट करे। उसके बाद हम पनिशमेंट देखेंगे, कौन कौन से पनिशमेंट दी जा सकती हैं अंडर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम बाय जजेस, और कुछ इनकी अलग से ड्यूटीज़ को देखेंगे। देखें, क्रिमिनल केसेस के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके पास जजेस होते हैं, ये जुवेनाइल्स को केसेस की हेयरिंग होती है वो जिन्होंने कोई क्राइम कमिट किया होता है। अब वो क्या होते हैं आपके पास? वो शॉप लिफ्टिंग हो सकता है, ड्रग पोजेशन हो सकता है, बर्गलरी हो सकता है, रेप हो सकता है, ठीक है, एक्सटॉर्शन हो सकता है, किडनैपिंग हो सकती है, ठीक है।
तो इस तरह के जो क्राइम होंगे ये आपके पास क्रिमिनल केसेस के अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो आपके पास प्रोबेशन डिपार्टमेंट जो है, अगर वो कोई रिपोर्ट सबमिट करता है तो जजेस उसको भी देखेंगे, और जो विटनेसेस उनके सामने आएंगे तो उनकी भी कहने में हेयरिंग होगी। अच्छा, अब इनमें एक तो फ़र्क ये होता है कि सीरियसनेस जो क्राइम की होती है ना, उसमें थोड़ी लीनियंसी इस तरह की जाती है कि जुवेनाइल जो जजेस होते हैं ना, वो क्रिमिनल हिस्ट्री के ऊपर मतलब काफ़ी ध्यान देते हैं। उसके बाद मतलब अनलाइक के मतलब यानी कि जो अडल्ट आपके पास जो कोर्ट जजेस होते हैं वो इस तरह नहीं देखते। तो जुवेनाइल के जजेस होते हैं वो काफ़ी सारे फैक्टर्स को ना क्रिमिनल केसेस के अंदर वजह बनाते हैं। जस्ट सपोज कि अगर कोई क्राइम कमिट हो गया, देखिए 18 साल का बच्चा है कि ये होता है कि कम से कम उसको ये ज़रूर पता होता है कि क्या गलत है और क्या सही है। उसको ये पता है कि आपके पास किडनैपिंग, उसको ये पता है शॉपलिफ्टिंग, उसके बाद ड्रग पोजेशन, उसको ये पता है ये चीज़ें गलत है। लेकिन अक्सर अगर ऐसा हो कि कोई 10-12 साल के बच्चे से कोई क्राइम कमिट हो जाए, तो उसके ऊपर जो जजेस का क्रिमिनल केस के ऊपर जो फैसला होगा वो जाहिर सी बात है उसके जिसकी 17-18 साल उम्र है उससे कम होगा, क्योंकि इसमें लीनियंसी जजेस जितने ज़्यादा हो सके लीनियंसी जजेस दिखाते हैं। मोस्टली जजेस की ये कोशिश होती है कि उनको जेल ना भेजा जाए और किस तरह कम्युनिटी सर्विसेज के अंदर या कोई फ़ाइन देने के बाद जुवेनाइल्स को छोड़ दिया जाए, ताकि वो एक अब सोसाइटी के लिए फिर से एक एसेट्स बन सकें, ठीक है जी। तो जुवेनाइल जजेस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द फैक्टर सच एज एज, होम लाइफ। ये देखा जाता है क्या इसकी जो होम लाइफ है वो कोई बहुत ज़्यादा हार्श तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट माहौल तो नहीं है, या फिर इनका जो घर के अंदर जो माहौल है, इनका पेरेंटिंग जो स्टाइल है माँ बाप का, वो तो वजह नहीं बना इस क्राइम को कमिट करने की, ठीक है। उसके बाद स्कूल में बिहेवियर देखा जाएगा कि क्या स्कूल में भी उसकी इस तरह एक्टिविटीज़ हैं, क्या स्कूल में भी वो इसी तरह से बिहेव करता है, एग्रेसिव बिहेव करता है, इम्पल्सिव नेचर है उसकी, यानी कि उसके अंदर जो आपके पास क्रिमिनल एटीट्यूड है, क्या वो उनके टीचर्स, उनके स्कूल्स के फेलोज भी ये चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं कि नहीं करते। क्योंकि अगर फ़र्ज़ करोगे सिर्फ इस चीज़ को देखें जी उसने ड्रग पोजेशन क्या क्राइम कमिट किया है, ठीक है, और इसके ऊपर पनिश कर दिया जाए, तो वो तो 4-5 साल के लिए जेल में चला जाएगा। लेकिन क्या पता कि उसे ड्रग पोजेशन उसकी कंपनी जिसमें वो रहता है वहाँ से उसको ये मतलब मौका मिला हो, या उसे मजबूर किया गया हो, उसकी एज इतनी नहीं है, उसको समझ ही ना हो एक चीज़ का, ठीक है। तो ये जो जजेस होते हैं आपके पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के अंदर, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को काउंट करते हैं, स्पेशली जब ये क्रिमिनल केसेस को डील कर रहे होते हैं, क्योंकि क्रिमिनल केसेस के अंदर तो डायरेक्ट आपके पास सज़ा है, ठीक है, फाइन भी नहीं होता। छोटे मोटे आपके पास जो केसेस होते हैं उनके अंदर आप फाइन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आपने इसकी याद रखनी है। नंबर 2 आपके पास केस हैं डिपेंडेंसी केसेस। देखें डिपेंडेंसी केसेस के अंदर ये होता है कि जो एलिगेशन किसी जुवेनाइल के ऊपर लगे हैं, ठीक है, क्या सिर्फ और सिर्फ उसका इंडिविजुअल एक्ट ही उसके अंदर काउंट हुआ है, उसकी इंडिविजुअल उसकी जो डिज़ायर थी उसने वही किया है, कि या उसके ऊपर कोई ऐसी बराह रास्त या गैर बराह रास्त उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें अटैच थी जिनकी वजह से उससे ये क्राइम कमिट हुआ है। अब उसके अंदर क्या होता है, अ पेरेंट और अ लीगल गार्डियन, ठीक है, हैज़ बीन चार्ज विद मिसट्रीटिंग अ चाइल्ड। क्या पता जो पेरेंट है उसका जो लीगल गार्डियन है उसने मिसट्रीट किया हो बच्चे के साथ, यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ अ रिपोर्ट फाइल्ड विद द चाइल्ड वेलफेयर सर्विस। जो चाइल्ड वेलफेयर सर्विस होती हैं उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं उनको भी देखा जाता है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद जो आपके पास क्या नाम है, जो जजेस होते हैं आपके, वो इस चीज़ को भी डिटरमाइन करते हैं कि जो क्या उसके अंदर जो पेरेंट्स हैं उनका कोई गिल्ट तो शामिल नहीं है, ठीक है, और पेरेंट्स का अगर कोई गिल्ट है तो क्या किस हद तक उसने असरअंदाज किया है जुवेनाइल के क्राइम कमिट होने पे, ठीक है जी। द जुवेनाइल जजेस लिसन टू द एविडेंस प्रेजेंटेड एंड मेक्स अ डिटर्मिनेशन अबाउट द पेरेंट्स गिल्ट और इनोसेंस एंड व्हाट वुड बी बेस्ट फॉर द माइनर, ठीक है। तो ये डिसाइड करना किनका काम होता है, जजेस का ही काम होता है। अच्छा, इफ फाउंड गिल्टी द पेरेंट मे बी ऑर्डर टू कंप्लीट काउंसलिंग और अदर सर्विसेज, ठीक है, तो उनको क्या क्या काउंसलिंग और अदर सर्विसेज को पूरा करने का हुक्म दिया जाएगा। इफ जज डिटरमाइंस द पेरेंट इज अनफिट ही मे स्वेयर द पेरेंट राइट्स एंड ऑर्डर द चाइल्ड टू बी प्लेस इन द ग्रुप होम और द फोस्टर केयर। फोस्टर केयर जो आपके पास सेंटर्स होते हैं, जो कि रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बने होते हैं, ठीक है, जो इनके क्या नाम
क्या नाम है आपके पास ग्रुप होम्स होते हैं, वहाँ पे भेजा जा सकता है, उनसे इसकी जो कस्टडी है वो वापस ली जा सकती है। अगर ये डिटरमाइन हो जाए कि पेरेंट की वजह से बच्चे ने ये क्राइम कमिट किया है और अगर वो इस माहौल में रहेगा, ठीक है, तो फ्यूचर के अंदर भी उसके क्राइम कमिट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो वहाँ से उनसे कस्टडी उनकी वापस ले ली जाती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जो डिपेंडेंसी केसेस होते हैं उनके ऊपर जो वेट होता है, अगर प्रूफ हो जाए तो माइनर के मतलब सज़ा ना पाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। उनको मे भी शायद आपके पास क्या है, पेरोल के ऊपर प्रोबेशन पीरियड के ऊपर छोड़ा जा सकता है, कम्युनिटी सर्विसेज हो सकते हैं, बूट कैंप्स के अंदर इन्वॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास डिपेंडेंसी केसेस थे। उसके बाद ये पनिशमेंट का क्या है, देखें अब जाहिर सी बात है कि जो जजेस हैं जुवेनाइल कोर्ट्स के, क्योंकि उनका जो रोल है वो मल्टीफोल्ड है, तो वो बहुत ही कॉशियस होके क्या नाम है पनिशमेंट को डिसाइड करते हैं। बिकॉज जुवेनाइल कोर्ट्स डू नॉट हैव ज्यूरीज, ज्यूरीज तो नहीं होती, जुवेनाइल जजेस आर सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग सेंटेंसेस ऑफ क्राइम इन्वॉल्विंग, ठीक है, involving juveniles. They base their ruling on the evidence presented during the case by the attorney and the witness. ये अटर्नी जनरल होते हैं आपके पास, डिप्टी एडिशनल अटर्नी जनरल होते हैं। ठीक है जी, जजेस कैन ऑर्डर यूथ टू कंप्लीट कम्युनिटी सर्विस भेज सकते हैं, काउंसलिंग के लिए भेज सकते हैं, ड्रग ट्रीटमेंट, अगर ड्रग उसके ऊपर इतना असर कर चुकी है, ठीक है, तो उसको ड्रग ट्रीटमेंट के लिए भेज सकते हैं, डिटेंशन सेंटर के अंदर भेज सकते हैं, बॉस्टल कैंप्स के अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो या फिर अगर ये इन केस के ये जब प्रूफ हो जाए कि इसने वो गिल्ट किया है, ठीक है, अगर गिल्ट के अंदर डिपेंडेंसी पाई जाती है, अगर गिल्ट के अंदर डिपेंडेंसी पाई जाती है या एज फैक्टर को किया जाता है या फिर और जो दूसरे आपके पास जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं अगर उस पार्ट में, तो जुवेनाइल के ऊपर बर्डन कम हो जाएगा। लेकिन अगर जुवेनाइल का ये प्रूफ हो जाता है कि जुवेनाइल ने ही क्राइम कमिट किया है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि अगर कोई ज़्यादा स्वेयर क्राइम नहीं है तो फाइन किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी किसी लेक्चर में बताई थी कि 2019 में 6 बच्चों की आपके पास जो फाइन था वो शहजाद रॉय ने आपके पास दिया था और उन जुवेनाइल्स की क्या हुई थी, रिहाई हुई थी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जुवेनाइल्स को फाइन किया जाता है, ठीक है, ताकि वो बचा जा सके। लेकिन जो क्राइम कमिट करते हैं ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर मोबाइल स्नैचिंग के जैसे बहुत ज़्यादा वाक़े आते हैं, ठीक है, इस तरह के, तो अगर ये वाले जो क्राइम कमिट कर रहे हैं तो मोस्टली बच्चे गरीब होते हैं, तो ये अपना फाइन पे नहीं कर सकते और दूसरी सर्विसेज पाकिस्तान के अंदर ना होने के बराबर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक पनिशमेंट का आपके पास पॉइंट आ गया। उसके बाद कुछ और ड्यूटीज़ क्या होती हैं, देखिए जो जजेस होते हैं ना वो ऐसे रेफरी के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस में, ठीक है, और वो यानी कि कोर्ट रूम के अंदर अपना ऑर्डर को क्या है मेंटेन करते हैं। अब इनकी जुरिस्डिक्शन किस तरीके से होती है, बेसिक ड्यूटीज ऑफ जुवेनाइल जजेस इंक्लूड इंटरप्रिटेटिंग एंड इन्फोर्सिंग जुवेनाइल्स क्रिमिनल लॉज सेट बाय द लोकल जुरिस्डिक्शन और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंटरप्रेट करते हैं, इन्फोर्स करते हैं जुवेनाइल क्रिमिनल लॉ को जो कि स्टेट ने वहाँ पे इंप्लीमेंट किए होते हैं। जुवेनाइल जजेस मस्ट नो एंड अंडरस्टैंड द लॉज, बी फेयर एंड व्हेन हैंडलिंग डाउन सेंटेंसेस। ठीक है, फेयर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक रेफरी का काम कर रहे हैं और दोनों तरफ सुनने के बाद जजेस के ही ऊपर सारा कुछ रिलाई करता है। जजेस मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ माइनर्स इन देयर कोर्ट रूम। आपने देखा है कि इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस के अंदर भी ये मौजूद है कि जो आप अडल्ट के साथ आप उन्हें नहीं रख सकते जेल के अंदर, और जिस दिन आपके पास अडल्ट के वो आपके पास अगर कोर्ट्स के अंदर केसेस हों तो आप जुवेनाइल के केसेस को वहाँ पे नहीं रख सकते। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ माइनर्स, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ख्याल किया जाता है, स्पेशली मतलब डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। यहाँ पे इतना नहीं होता, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को भी एडल्ट के साथ ही रखा जाता है यहाँ पे। तो जजेस हैव अ ग्रेट डील ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे कैन इशू जुवेनाइल वारंट्स, डिटेन कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं माइनर्स को फ्रॉम कस्टडी एंड डिसमिस द केस, और केस को डिसमिस भी कर सकते हैं अगर वो ये समझते हैं कि या तो केस बहुत माइनर है, ठीक है, वार्निंग देके छोड़ा जा सकता है, या फिर इसको प्रोबेशन पीरियड पे लगाया जा सकता है, अंडर प्रोबेशन ऑफिसर उनकी निगरानी के अंदर कुछ टाइम देखा जा सकता है, फाइन किया जा सकता है,
या फिर अगर डिपेंडेंसी प्रूफ हो जाती है तो बर्डन जो है वो जिसकी वजह से हुआ है क्राइम कमिट उनके ऊपर चला जाएगा, जुवेनाइल के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है जी बच्चों, तो ये आपके पास छोटा सा टॉपिक था हमारा, ये आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है कि एंगल चेंज हो सकता है इस दफ़ा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम अगर पेपर में आपके पास आता है तो उसका एंगल चेंज हो सकता है, क्योंकि बहुत 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है कि एक ही तरह का सवाल मोर और लेस आ रहा है। ठीक है, तो मे भी शायद इसका चेंज हो जाए और इसको इंस्टीट्यूशंस के साथ अटैच करें, पुलिस के साथ, उसके बाद आपके पास रोल ऑफ जजेस का। ठीक है जी, तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर आपका होगा प्रोबेशन एंड पेरोल ऑफिसर के ऊपर, उनका जनरल क्राइटेरिया आपको बता के ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन स्पेशली फोकस होगा जुवेनाइल के ऊपर कि जुवेनाइल के बारे में बताया जा सके आपको। और उसके बाद जो 4th लेक्चर इसी सीरीज़ के अंदर आ जाएगा वो आपका जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। आपके पास जो ऑर्डिनेंस 2000 है उसको मैं डिटेल के अंदर मैं उनके सारे पॉइंट लिख दूंगा कि कौन कौन से पॉइंट कैसे हैं और इसको क्या क्या आपके पास प्रोविज़न प्रोवाइड की गई हैं जुवेनाइल्स को। ठीक है जी, तो आपके पास ये आज का टॉपिक था। तो एक चीज़ और कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड मैंने कुछ आर्टिकल्स अपलोड किए हैं, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया, तो काइंडली आप टेक टू सक्सेस जिसका आपको पेज जो है पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप काइंडली उसको लाइक कर लें ताकि आपको डेली जो मैं आर्टिकल्स अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के, तो वो आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।